नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड को प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई दिग्गज और माननीय लोग शामिल रहे, तो साथ ही पुष्कर सिंह धामी के मां और पत्नी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। वहीं पर शपथ ग्रहण के बाद में मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास लक्ष्य के साथ आगे काम करूंगा। उन्होंने कहा, कोरोना काल के चलते जो भी विकास कार्य प्रभावित हुए हैं उन कार्यों को एक बार फिर से तेजी के साथ निपटाया जाएगा। ऐसे नौजवान को जिसने एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके बाद मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया है। मैं लंबे समय से छात्र राजनीति में रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, साथ में युवा मोर्चा का प्रदेश का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार युवाओं के नौजवानों के बीच में काम करता रहा हूँ। पिछले समय से कोरोना काल में जो प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो महामारी आई है, उसके कारण से जो आज नौजवानों में जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है और प्रदेश के अंदर हमारी सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। इसमें हमारी चारधाम यात्रा है, हमारे पर्यटन का व्यवसाय करने वाले जो छोटे और बहुत आजीविका छोटे से दुकानदारी से अपनी आजीविका चलाने के कारण जिनकी आजीविका का पूरी निर्भरता केवल और केवल ये पर्यटकों से और आने वाले लोगों से या श्रद्धालुओं से होती थी, उनकी आजीविका पर जो है बहुत मुश्किल में उनका जीवन खड़ा हो गया है। इस समय जीवन की उनकी बड़ी कठिन राह इस समय हो गई है। हमारा प्रयास होगा कि उसको रास्ते पर लाएं और नौजवानों के जो पीछे हमारे जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जुड़ने का काम करेंगे। सब एक से एक काबिल हैं, इसलिए सबको जो है पूरी क्षमता से वो अपना काम कर पाएँ, इसलिए प्रमोशन किया गया है और निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम दिखाएगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तमाम अफवाहों और अटकलों के बीच में 4 जुलाई 2021 उत्तराखंड के इतिहास के पन्नों में जुड़ गया है। आज राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की शपथ दिलाई है, तो वहीं पर धामी के साथ में टीम तीरथ के सभी मंत्री रिपीट हुए हैं। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, वंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, इन 8 मंत्रियों ने कैबिनेट पद की यहां पर शपथ ली है, जबकि रेखा आर्य, धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की यहां पर शपथ ली। आपको बता दें कि शपथ समारोह से पहले विधायकों की नाराज होने की खबरों का बाजार गर्म था और नाराज नेताओं को मनाने का दौर जारी रखने की खबरें भी राजनीतिक गलियारों में तैरती रही, लेकिन इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए सीएम के साथ सभी मंत्रियों ने शपथ ली। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम सिंह के आह्वान पर ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक
सुरेश राठौड़ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ पर बीजेपी की ही महिला नेता द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी करी। कांग्रेस का आरोप है कि जहां एक ओर बीजेपी के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके विधायक के खिलाफ बीजेपी की ही महिलाएं इतने संगीन आरोप लगा रही है। इससे पता चलता है बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कितनी संगीन है। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हरिद्वार से भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ का पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। साथ ही सरकार से मांग की गई कि सुरेश राठौड़ को गिरफ्तार कर उसको विधायकी से बर्खास्त किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक नसीहत मिले कि मातृशक्ति का अपमान करना कितनी बड़ी बात है। यहाँ एक और भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है। भाजपा के लोग महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, उनका अपमान करना चाहते हैं। ऐसे विधायकों को सजा देकर बर्खास्त करना चाहिए। जो भाजपा कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उत्तराखंड की जनता ये पूछ रही है, कह रही है कि भाजपा के नेताओं से अपनी बेटियों को बचाओ। जब भाजपा के विधायक बलात्कारी हो गए तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं और कायदे से इस सरकार को अपने नैतिक दायित्व को देखते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही राज्य की जनता के साथ फिर से छलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट से जुड़ सकते हैं। वहीं पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि तीरथ सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाना और फिर संवैधानिक संकट की दुहाई देकर इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ने उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती शुरू में ही की थी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया, जिसको हमने जीरो मुख्यमंत्री कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 57 विधायकों में भरोसा न करके एक सांसद को लेके आए, जिससे जो है कि उत्तराखंड की गरीब जनता पर 2 चुनाव थोपने का काम हो रहा था, एक विधायक का और एक सांसद का। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जब सर्वे करवाया कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो बीजेपी जो है मात्र 15 सीटें उत्तराखंड में जीत रही थी। वहीं उन्होंने गंगोत्री पे सर्वे करवाया। गंगोत्री में आदरणीय केजरीवाल साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश मोहने जी ने ये तय कर दिया था कि हम कर्नल अजय कोठाल को वहां से चुनाव लड़ाएंगे और सर्वे में बताया गया था कि वहां से तीरथ सिंह रावत जी चुनाव नहीं जीत रहे। इन्होंने इस डर से इनको हटाने का काम किया। संवैधानिक एक सिर्फ बहाना है और बीजेपी ने उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इन्हें 2022 में जनता सबक सिखाएगी। उत्तराखंड में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में सभी 11 मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए वो अपनी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास करेंगे। इसके अलावा उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनते हैं। बहुत अच्छा राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको व्यक्ति दिया है। युवा भी है, पढ़ा लिखा भी है, तेज तर्रार है। मैं समझता हूं कि उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार दोनों मिलकर चलेंगे। 2022 में बहुत अच्छी ढंग से सरकार लाएंगे। पार्टी वो तो पहला हमारा ये है कि प्रधानमंत्री जी का भी पार्टी का ना सबका साथ सबका विकास के लिए सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ेंगे। सभी सहयोग की नीति होगी, सब आपस में मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। 4.5 साल से सरकार चला रहे हैं और लोक हित के बहुत काम हमारी सरकार ने किए हैं। उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और नए भी जनहित में और अच्छे काम क्या कर सकते हैं इन 6 महीने में और करने वाले हैं, ताकि 2022 में हम एक पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएं। बहुत बहुत बधाई है उनके लिए, शुभकामना है। ऊर्जावान है, अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच के साथ में, और जो समाज सेवा का काम है हमने ले रखा है, सेवाई संगठन, उसको भी पूरा करेंगे और पूरा उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। कितना मौका मिलेगा आगे बढ़ने का युवा नेता? पूरा सभी युवाओं को मिलेगा। यहाँ तो हमारे यहाँ तो 80 साल का भी बुजुर्ग युवा ही होता है। जब तक दिल जुआ होता है सब युवा होता है। युवा मुख्यमंत्री के बनने से निश्चित रूप से उत्तराखंड भी युवा है और युवा मुख्यमंत्री मिलना एक नई ऊर्जा का संचार है आज कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी।
एक नया जोश है, नए क्लेवर के साथ में जो है पूर्व मुख्यमंत्रियों के मार्गदर्शन में काम करते हुए और नए विजन के साथ को मिलाते हुए 2022 के चुनाव में जाया जाएगा। और मैं समझती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में 2022 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने उत्तराखंड की भागडोर मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे युवा को सौंपी है जिनसे उत्तराखंड के युवा बेहद प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और पिछला 20-25 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चे से लेकर और तमाम संगठन जो हमारे अनुसांगिक संगठन उनमें काम किया और पिछले 9 सालों से विधायक के रूप में भी वे क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की समस्याओं को उठाते रहे हैं। पूरे प्रदेश के युवाओं में जोश है, लहर है और माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का, पूरे हाई कमान का हम बारंबार धन्यवाद करते हैं। और 2022 में निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छी सीटों को लेकर आएगी, ऐसा विश्वास है। बचपन से संघर्षशील रहे, उन्होंने बाल्यकाल पढ़ाई के साथ साथ संघर्ष करना सीखा। जब खटीमा में पढ़ाई के दौरान फिर वो लखनऊ विश्वविद्यालय में गए, वहाँ से उन्होंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइनिंग कर विद्यार्थी परिषद के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट बने लखनऊ विश्वविद्यालय के। उसके बाद उनका संघर्ष चलते रहा। युवा मोर्चा में भी कोश्यारी जी के साथ आए, युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व का 2 बार निर्वहन किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री जी कोश्यारी जी के विशेष कार्यधिकारी रहे और खटीमा में विधायक बने। और खटीमा विधायक बनने के बाद उन्होंने अनगिनत ऐसे विकास कार्य किए जो आज के इतिहास में जो खटीमा में कभी नहीं हुआ। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन गए हैं। 11वें मुख्यमंत्री बने हैं वो उत्तराखंड के। विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें उनके नाम पर मोहर लगी है और आज 5 बजे राजभवन में उन्होंने सीएम पद की शपथ भी ली है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की ओर से उन्हें शपथ दिलाई गई। साथ ही आपको ये भी बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कैबिनेट में जो मंत्री थे वही मंत्री इस बार भी पुष्कर धामी के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया गया। इस बात से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अड़चन ही यहाँ पर आ रही थी, जिसकी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत को यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है। जी साक्षी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम की ओर से आज शपथ ले ली गई, कैबिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, कह सकते हैं कि वाकई अब एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के लोग? बिल्कुल देखिए, नई ऊर्जा है, नई शक्ति है और कह सकते हैं जिस तरीके से बीजेपी जो है इसे युवा शक्ति के नाम से संबोधित कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि भले ही आयु कम हो लेकिन जिस तरीके का उन्हें अनुभव है और जिस तरीके की उनके अंदर क्षमता है, ताकत है और जुनून है पार्टी को चलाने का, वो शायद किसी और में ना होता। इसीलिए जो है सीएम की रेस में सबसे पहले पायदान पे वो आए और उसी को लेकर जो है कैबिनेट में भी कोई बदलाव उनके द्वारा नहीं किया गया है। हालांकि जो भी राज्य मंत्री हैं उनको हटा के सबको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है और साथ में ये भी देखा गया प्रीति कि सबके साथ जो है शपथ ग्रहण से थोड़ी देर पहले ही तमाम मंत्रियों के साथ मुलाकात करी, जिनसे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है जिनके मन में, उनसे मुलाकात करी, शिष्टाचार भेंट करी और साथ में उनको आश्वासन दिलाया कि सबके साथ के साथ, सबके विश्वास के साथ, जिसकी अटकलें लगातार भाजपा लगाती है, उसके साथ जो है पूर्ण बहुमत से 2022 में आएंगे और साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जनता का दिल जो है वो फिर से जीता जा सके। बिल्कुल साक्षी, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था उससे पहले, यानी कि जब पुष्कर धामी का नाम निकल कर आया था, तब लगातार कह रहे थे काफ़ी लोग कि बहुत सारे विधायक जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो नाराज यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में तमाम मंत्रीगण, तमाम विधायक मौजूद रहे, तमाम लोग जो नाराज चल रहे थे उन्हें मना लिया गया।
बिल्कुल प्रीति, तमाम लोग मौजूद रहे और वही पुरानी कैबिनेट रही जिनकी अटकलें लग रही थी। अगर बात करें सतपाल महाराज, तमाम जो मंत्री हैं बिशन सिंह चौहान, उनके नाराज होने की बात जो है सूत्रों के हवाले से आ रही थी, लेकिन सारी बातों को जो है नकार दिया गया और साथ में ये बात भी साफ तौर पे कह दी गई उनके द्वारा ही, मंत्रियों के द्वारा, कि कोई भी नाराजगी नहीं है पार्टी में। साथ में जो अब नया नेतृत्व आया है, जो नए सूबे के मुखिया मिले हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो है पार्टी आगे बढ़ेगी। हालांकि आयु कम हो, अनुभव कम हो, लेकिन जिस तरीके का जुनून उनके अंदर है, जो ऊर्जा उनके अंदर है पार्टी को आगे ले जाने की, वो शायद किसी और में ना होती। जी बिल्कुल, आपने सही कहा साक्षी, और शायद यही वजह रही है कि आलाकमान की ओर से युवा नेता पर यहाँ भरोसा जताया गया। उम्मीद कर सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ये भरोसा जो आलाकमान की ओर से जताया गया है, इस भरोसे पर पुष्कर धामी भी खरे उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल प्रीति, देखिए कहीं ना कहीं उन्हें सफल साबित होना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत ही ज्यादा चुनौती जो है पार्टी के सामने है। अगर देखें तो संगठन को भी बूथ स्तर तक मजबूती देनी है और साथ में कहीं ना कहीं अब चुनाव को भी ज्यादा समय नहीं रह गया है। और जिस तरीके से विकास कार्य बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, जिसकी विभिन्न वजह है, कोरोना भी उसकी एक वजह है, उसको भी कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आगे पहुंचाना है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है प्रीति, वो है नौकरशाही को लेकर। नौकरशाही को भी फिर से दुरुस्त करना है और साथ में उत्तराखंड को फिर से पटरी पर लाना है, अगर देखें तो पर्यटन के लिहाज में भी और फाइनेंशियली। चलिए साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के 45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन में पुष्कर सिंह धामी के अलावा कई अन्य वरिष्ठ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। वहीं पर उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ खास बदलाव देखने को मिलेगा, इसी पर न्यूज इंडिया संवाददाता साक्षी साहनी ने सांसद अजय टम्टा से खास बातचीत की। खास बातचीत के लिए हमारे साथ अजय जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से युवा चेहरा जो है भाजपा को अब मिल गया, किस तरीके से उनके नेतृत्व को देखते हैं और किस तरीके से पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं वो आगे जाएंगी? पुष्कर धामी जी को एक राजनीतिक लंबा अनुभव है उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड राज्य में। पुष्कर धामी जी का 9.5 साल का कार्यकाल विधायी कार्य को लेकर के है। वो विधायक रहे 9.5 साल, मतलब 5 साल पिछले, 4.5 साल ये। और जिस प्रकार से वो युवा भी हैं, दौड़ भाग करने की क्षमता भी है और उनका व्यवहार भी बहुत व्यवहार कुशल है। और उनकी टीम में भी सब बहुत सीनियर मंत्री हैं और हम सब 5 सांसद भी हैं, पूरी पार्टी है, बूथ तक के कार्यकर्ता है और हमारी विकास योजनाएं, नरेंद्र भाई मोदी की जो विकास योजना है जो जन जन तक पहुंच रही है। हमारे नेपाल, चाइना, तिब्बत बॉर्डर, क्योंकि मैं वहाँ से आता हूँ, वहाँ तक की सड़कों का विस्तार हो रहा है। ट्रेन की पटरियों को चढ़ाने का काम हमारा कर्णप्रयाग तक, मैं उसी रोड से कल आया हूँ, तो सारा काम लगभग पूरा हो रहा है। ऑल वेदर रोड का काम भी मैं देख कर आया हूँ, धारचूला वाला काम भी मैं देख कर आया हूँ। तो विकास वो गति से आगे बढ़े हैं जिस कल्पना को लेकर उत्तराखंड की जनता लगातार मांग करती थी कि उत्तराखंड राज्य चाहिए। उस राज्य की कल्पना भी भारतीय जनता पार्टी ने की, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। इसलिए कहीं पर भी मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती है। संगठन का सामंजस्य है, विकास कार्य जमीन में उतरे हैं, जनता उसका लाभ ले रही है। 2017 से भी अधिक बहुमत से 2022 का चुनाव हम जीतेंगे, ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, अधिक विधायकों से जीतेंगे। सर, अगर संगठन की बात करें तो अटकलें लग रही थी नाराजगी की, तो सबका साथ सबका विकास की जो पॉलिसी है किस तरीके से आगे ले जाएंगे इसको? कोई, मेरे को तो ऐसा लगा नहीं। मैं भी कल शाम से हूँ इधर, सभी विधायकों से बात कर रहा हूँ। अब सोशल मीडिया में क्या चलता है, मीडिया में क्या चलता है, मुझे कहीं दिखा नहीं। मैं सभी विधायकों से मिला, मंत्रियों से भी बात कर रहा हूँ, सब लोग खुश हैं। तो ये तो या तो विपक्ष का काम है या मीडिया में फैलाया जा रहा है, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। ये थे हमारे साथ सांसद अजय टम्टा जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जो है नए मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व है उसको सही तरीके से देखेगी पार्टी और साथ में जो आगे 2022 विधानसभा का चुनाव है उसमें भी फतेह हासिल करेगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ में साक्षी साहनी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।